हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आपका चैप्टर नंबर 11 द पास्ट टेंस। पिछले चैप्टर में हमने टेंसेस के बारे में पढ़ा था और हम ये जानते हैं कि टेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। वन इज़ योर पास्ट टेंस, सेकेंड इज़ योर प्रेजेंट टेंस एंड थर्ड इज़ योर फ्यूचर टेंस। सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस, उसके टाइप्स और हम उसे कैसे यूज़ करते हैं। अब जो टेंस होते हैं वो आपके सिंपल पास्ट टेंस होते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं एंड पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं। 3 तरह के पास्ट टेंस होते हैं। अब एक पैराग्राफ है आपके टेक्स्ट बुक में, आइए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि पास्ट टेंस कैसे यूज़ किया गया है। यहाँ पे कल्पना चावला वॉज बॉर्न। देखिए ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स है इनको देखिए। वॉज बॉर्न in India's Karnal district of Haryana. She was a brilliant and hard-working student. She joined the aeronautical engineering stream at the Punjab Engineering College. She migrated to the USA for further studies. In 1994, Chawla began her career as an astronaut with NASA. In 1997, she went on her first trip to space in the Space Shuttle STS-87 Columbia as a mission specialist. She was again selected for the first time and joined the Columbia mission STS-107 as a flight engineer and mission specialist and entered the space on February 1st, 2003. 16 minutes short of the scheduled landing, the Columbia Space Shuttle STS-107 exploded as it entered the Earth's atmosphere, perishing the entire crew of 6. Kalpana Chawla became one with the cosmos. She is missed. अब इस पूरे पैराग्राफ में आपने जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनमें क्या नोटिस किया? एक कॉमन चीज़ नोटिस किया होगा कि यहाँ पे हम कल्पना चावला जी के बारे में पास्ट में बात करेंगे। दैट मीन्स शी वॉज बॉर्न पास्ट टेंस, शी वॉज अ ब्रिलियंट। ये सब वॉज क्यों? बिकॉज वो अभी और इस दुनिया में नहीं है, अभी पास्ट टेंस में बात करेंगे। अगर वो अभी भी जिंदा होती तो हम लिखते शी इज़ अ ब्रिलियंट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। ओके, सो शी वॉज हो गया आपका पास्ट टेंस। शी जॉइंड द एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम, जॉइंट हो गया आपका past tense of the base form of verb join the aeronautical engineering stream at the Punjab Engineering College. She migrated to the USA. migrate मतलब move करना, तो migrate से आता है आपका past tense migrated. In 1994 चावला begin से हो गया आपका past tense began her career as an astronaut with NASA. In 1997 she went, go का past tense हो गया went. ऐसे ही हम ये सारे वर्ड्स को जो हाईलाइटेड है यहाँ पे इनको पास्ट टेंस में रेफर कर रहे हैं। शेड्यूल का हो गया शेड्यूल्ड, एक्सप्लोड का हो गया एक्सप्लोडेड, एंटर का हो गया एंटर्ड। तो ये देखिए ये जो बेस फॉर्म है इनको अगर हम ईडी लगाएंगे तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट टेंस में हो जाता है। Now, the above article talks about actions done or that occurred in the past. जो actions already हो चुके हैं या past में हो चुके हैं, ये आर्टिकल में हमें बताया गया है हाईलाइटेड वर्ब्स के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस। नाउ we use simple past tense to describe a completed past action with or without mentioning the time. यहाँ पे जो simple past tense में हम बात करते हैं वहाँ पर हम टाइम मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है। हम जस्ट उसको सब्जेक्ट और वर्ब के साथ ही यूज़ करेंगे। अब देखिए हर सेंटेंस में आपका एक सब्जेक्ट होगा और टेंस बताने के लिए एक वर्ब होगा। वो वर्ब ही आपको बताएगा कि वो जो सब्जेक्ट ने काम किया है उसने प्रेजेंट में किया है या पास्ट में किया है या फ्यूचर में करेगा, तो उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे टेंस को। सो हर सेंटेंस के लिए हमें क्या चाहिए? एक सब्जेक्ट चाहिए और एक वर्ब चाहिए। नाउ वेयर डू वी यूज सिंपल पास्ट टेंस? टू डिस्क्राइब एक एक्शन जो ऑलरेडी हो चुका है विदाउट मेंशनिंग द टाइम। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, आई वेंट टू द सिनेमा हॉल येस्टरडे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? आई है। अब वर्ब कौन है? वेंट, ठीक है। अब यहाँ पे येस्टरडे बताता है मतलब पहला दिन, आज नहीं मैं कल गई थी। आई वेंट टू द सिनेमा हॉल येस्टरडे, तो ये पास्ट टेंस में हो गया आपका।
और यहाँ पे क्या ये बता रहा है कितने बजे गया था? नहीं। तो विदाउट मेंशनिंग द टाइम बस ये बोल रहा है कि आई वेंट टू द सिनेमा हॉल येस्टरडे। तो ये आपका हो गया सिंपल पास्ट टेंस का एग्जाम्पल। माई मदर बेक्ड अ केक, क्या बताया जा रहा है कितने बजे या कब? नहीं। सो माई मदर बेक्ड अ केक, यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका मदर एंड बेक्ड है आपका वर्ब। अब यहाँ पे बेक से हो गया जो आपका रूट फॉर्म ऑफ वर्ब बेक है, वहाँ से अगर हम ईडी बेक में ईडी लगाएंगे तो ये हमारा बन जाता है पास्ट टेंस। अब पहला वाला वर्कशीट करेंगे। राइट द पास्ट टेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स। ड्रॉप का हो जाएगा ड्रॉप्ड, फ्लो फ्लोड, क्लीन क्लीन्ड, NED, क्राई क्राइड। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी वर्ब्स आपके वाई में एंड होते हैं और उनके पहले एक कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट्स क्या है स्टूडेंट्स? ऑल द अल्फाबेट्स एक्सेप्ट AEIOU आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। AEIOU आपके क्या हो गए? वॉवल्स हो गए। तो इन सबको छोड़ के बाकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। तो जो भी वर्ब आपका वाई में एंड हो रहा है और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो वो अपने पास्ट टेंस में कैसे लिखा जाएगा? ये वाई हटा देंगे और IED लगाएंगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर N है तो ED लगा देते हैं, ठीक है। अगर कोई भी नॉर्मल पास्ट टेंस करना है तो नॉर्मली ED लगाते हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस जैसे जो एंड होते हैं वाई में, उन्हें हम वाई निकाल के IED लगा देते हैं। वैसे ही आपका लिसन हो गया लिसनड, सिंग हो गया sang, SANG, राइट हो गया रोट, WROTE, रोट, डांस हो गया डांस्ड, DANCED, गो का हो गया वेंट। ये सब हो गया आपके इरेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं, जो कि नॉर्मल फॉर्म डांस की तरह नहीं होते, गो वेंट हो जाता है। वैसे ही आपका मिक्स हो जाएगा मिक्स्ड। नाउ लेट अस गो ओवर टू योर वर्कशीट नंबर 2। यहाँ पे हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विथ द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ इन सेंटेंसेस में ब्रैकेट में कुछ वर्ब्स दिए हैं, इनके पास्ट टेंस में कन्वर्ट करके हमें इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। पहला है आपका आदित्य डैश टू कन्विंस एवरीवन टू गो टू द पार्क। यहाँ पे वर्ब दिया है ट्राई। तो मैंने क्या बोला था, जो भी वर्ड्स वाई में एंड होते हैं वो अपने पास्ट टेंस में IED में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो आदित्य ट्राइड टू कन्विंस एवरीवन टू गो टू द पार्क। अब सेकंड, सारा डैश ऑल द आंसर्स टू द क्विज। नो का क्या हो जाएगा? न्यू, KNEW। ये नो भी जो है आपका इरेगुलर वर्ब होता है, ठीक है। ये वर्ब्स जो होते हैं ये नॉर्मली ED या IED के साथ एंड नहीं होते, ये अलग ही फॉर्म ले लेते हैं। जैसे नो हो गया न्यू, गो हो गया वेंट। वैसे कुछ वर्ब्स है जो पास्ट टेंस में अलग तौर से लिखे जाते हैं। अब रोहित डैश ऑन द वेट फ्लो, स्लिप का हो गया स्लिप्ड। ये जो P होते हैं, P से एंडिंग वर्ड्स ये PPED हो जाते हैं, ठीक है। अब फोर्थ, इट डैश लास्ट इवनिंग, रेन का हो गया रेन्ड, RAINED, इट रेन्ड लास्ट इवनिंग। नेक्स्ट वी विल डू योर फिफ्थ वन, सानिया डैश हर वाटर बॉटल एट होम, लीव का हो गया लेफ्ट, पास्ट टेंस ऑफ लीव इज लेफ्ट। द बेबी डैश लाउडली, क्राई का हो गया क्राइड। जैसे मैंने आपको बताया था, वर्ब एंडिंग विथ वाई, उससे पहले एक कॉन्सोनेंट है तो हम वाई को निकाल के IED में कन्वर्ट करके उसको पास्ट टेंस में लिखेंगे। अब हमारा पास्ट टेंस का जो दूसरा फॉर्म है वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, जहाँ पर भी कंटिन्यूस वर्ड आपको आ गया टेंस में, मतलब आपका वर्ब में लगेगा ING, वर्ब प्लस ING, ये आपका कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब है वी यूज पास्ट कंटिन्यूस टेंस टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। हमने पढ़ा सिंपल पास्ट टेंस में एक एक्शन पास्ट में हो रहा है लेकिन टाइम मेंशन नहीं हो रहा है, बट पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यहाँ पे एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट में हम बात करेंगे कि वो एक्शन कब हो रहा था। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एक जो फॉर्मूला है ये आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। वॉज या वर लगेगा प्लस द वर्ब प्लस ING, दैट मीन्स वर्ब का ING फॉर्म लगेगा, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस में हमेशा वर्ब के साथ ING लगता है। ये छोटे छोटे चीज़ें आप ध्यान में रखिए। एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे,
आई वॉज ईटिंग माई डिनर एट 8 o'clock लास्ट नाइट। तो पहला चीज़ आपको किसी भी सेंटेंस में आप पहले ढूंढिए सब्जेक्ट कौन है और वर्ब क्या है। ठीक है, आई हो गया आपका सब्जेक्ट, ईट हो गया आपका वर्ब। अब अगर आपको बोलेंगे कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखना है तो पहला चीज़ आप क्या करेंगे, जो वर्ब है उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे। ठीक है, एंड पास्ट टेंस में आई वॉज। अब आप पूछेंगे कि वर क्यों नहीं, वर जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, आई वॉज जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होता है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे अपने सब्जेक्ट का क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो वॉज, अगर प्लूरल है तो वर। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, वी वर टॉकिंग अबाउट द न्यू मूवी इन द आफ्टरनून। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट एक से ज़्यादा है, वी है, प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर हम वर यूज़ करेंगे। ठीक है, अब वर्कशीट नंबर 3, हेल्प लिटिल जम्बो टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट कंटिन्यूस टेंस ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे देखेंगे, सानिया डैश राइड हर बाईसाइकिल व्हेन शी नोटिस्ड द टाइनी किटन ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। अब सानिया राइड हो गया तो हमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस में करना है। अब हाँ, यहाँ पे आप पहले आइडेंटिफाई कीजिए सब्जेक्ट कौन है, सानिया आपका सब्जेक्ट है, एंड आपका वर्ब क्या दिया हुआ है, राइड। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस मतलब राइड हो जाएगा, राइडिंग, RIDING, राइड का हो गया आपका राइडिंग, एंड आप सानिया सिंगुलर है तो वॉज राइडिंग, सानिया वॉज राइडिंग अ बाईसाइकिल व्हेन शी नोटिस्ड द टाइनी किटन ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। ऐसे अप्रोच कीजिए। सेकेंड, फादर डैश मो द लॉन। सब्जेक्ट कौन है, फादर है, सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है, इसलिए फादर वॉज। अब मो का कंटिन्यूस टेंस है तो MOWING हो जाएगा, वॉज मोइंग द लॉन। अब नंबर 3, द चिल्ड्रन, नाउ नंबर 3, द चिल्ड्रन डैश हॉप मैरिली इन द प्लेग्राउंड। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, मोर देन वन चाइल्ड, सो चिल्ड्रन इज प्लूरल, इसीलिए चिल्ड्रन वर, और क्योंकि कंटिन्यूस है हॉप हो जाएगा हॉपिंग, एंड क्योंकि पी में एंड हो रहा है HOPPING हो जाएगा स्पेलिंग। ये छोटे छोटे चीज़ें ध्यान में रखिए। वो हॉपिंग मैरिली इन द बैकग्राउंड, इन द प्लेग्राउंड। नंबर 4, विराज डैश बिल्ड अ स्पेसशिप विद बिल्डिंग ब्लॉक्स। विराज आपका सब्जेक्ट सिंगुलर, सो वॉज, बिल्ड का हो जाएगा बिल्डिंग, BUILDING, a spaceship with building blocks. The model dash pose for the photographer. Subject model, singular, was हो गया, pose हो गया posing। अब E निकाल के ING ऐड कर देंगे posing में। ठीक है, आपका जो pose हो गया वो हो जाएगा कंटिन्यूस टेंस में POSING, posing। अब नंबर 6, the students dash circle the right answer to the sum. Students प्लूरल सब्जेक्ट, सो वर, सर्कल हो जाएगा सर्कलिंग। यहाँ पे भी स्पेलिंग में देखिए, सर्कल में जो ई है वो निकल के ING में कन्वर्ट हो जाएगा कंटिन्यूस टेंस में। स्टूडेंट्स वर सर्कलिंग द राइट आंसर टू द सम। तो यहाँ पे हमने क्या इंपॉर्टेंट चीज़ देखा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस जब आएगा पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर एक है या प्लूरल एक से ज़्यादा है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक है, तो उसके बाद आएगा वॉज। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके बाद आएगा वर, और वॉज और वर डिसाइड होने के बाद हम वर्ब के और जाएंगे और वर्ब में ING जोड़ के सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, दिस इज हाउ यू विल डू योर पास्ट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट, देयर आर फ्यू नोट्स टू अंडरस्टैंड। We use past continuous tense to express an action that was going on in the past when something else happened, or to express two actions that were going on at the same time in the past. ऐसे भी हो सकता है कि दो actions होते वक्त हम past में continuous tense में भी बात कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, Anna was reading a book while Ted and Mel were playing। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है, 3 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, Anna, Ted and Mel। अब एना क्या कर रही थी, वो एक बुक रीड कर रही थी, एना सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वॉज रीडिंग। और उसी टाइम पे टेड एंड मेल, ये हो गए आपके, हम एक कंसिडर करेंगे, वाइल टेड एंड मेल तो प्लूरल सब्जेक्ट्स हो गए, वर प्लेइंग। ठीक है, एना जो है वो एक वर्ब
को कर रही है, एक एक्शन कर रही है, बट टेड एंड मेल दोनों मिलकर खेल रहे थे, इसीलिए एना जो है सिंगुलर सब्जेक्ट वॉज रीडिंग एंड टेड एंड मेल प्लूरल सब्जेक्ट वर प्लेइंग। ठीक है। वाइल हिज फादर वॉज रीडिंग द न्यूज़ पेपर हिज मदर वॉज कुकिंग। अब इस सेंटेंस का मतलब है कि दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। एक तो फादर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट, जब वो पेपर पढ़ रहे थे, फादर वॉज रीडिंग द न्यूज़ पेपर, हिज मदर अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट वॉज कुकिंग। तो इस तौर पे भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को एक एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं जबकि दो एक्शंस एक साथ सेम टाइम पे हो रहे हैं, एट द सेम टाइम इन द पास्ट। ओके, नाउ लेट अस गो ओवर टू वर्कशीट नंबर 4. Wormy the worm has learnt all about past continuous tense. Help him rewrite the sentences into past continuous tense and use the given phrases. अब हमें कुछ sentences दिए गए हैं, इनको हम past continuous tense में लिखेंगे. The boys are playing in the park. Are playing मतलब ये आपका present continuous में है, तो इसको हम पास्ट कंटिन्यूस में करेंगे। तो पहला चीज़ पास्ट कंटिन्यूस के लिए हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, सो बॉयज वर प्लेइंग। ठीक है। ही विल स्टडी फ्रॉम 6 to 7 PM येस्टरडे। येस्टरडे मतलब पास्ट टेंस, सो ही वॉज स्टडिंग। वाई ही वॉज, बिकॉज सिंगुलर सब्जेक्ट, और हमारा फॉर्मूला क्या कहता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए, वॉज या वर के साथ हम जोड़ेंगे वर्ब प्लस ING। सो ही वॉज स्टडिंग, स्टडी का हो जाएगा स्टडिंग। नेक्स्ट थर्ड, शी प्रैक्टिसेस टेनिस विथ हर कोच लास्ट वीक। शी सिंगुलर सब्जेक्ट, सो शी वॉज लगेगा, और प्रैक्टिस जो आपका बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है उसमें ING लग जाएगा, एंड टेनिस विथ अ कोच लास्ट वीक। जस्ट कंप्लीट द सेंटेंस लाइक दैट. Number 4, I'll go to school after my coaching class. I singular subject, इसीलिए was. I was going to school after my coaching class. Sharath has gone for a bike ride when I reached his home. अब शरत सिंगुलर सब्जेक्ट, was gone का हो जाएगा going, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस में हमें इसको लिखना है। सो शरत was going for a bike ride when I reached his home. Sana made a sand castle yesterday afternoon at the beach. Sana आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो was, एंड made का हो जाएगा making. Sana was making a sand castle yesterday afternoon at the beach. अब हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा आपका सब्जेक्ट के साथ होगा आपका हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ये हैव नहीं होगा, सिर्फ हैड होगा। ठीक है, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब. We use past perfect tense to express an action that was completed before another action could take place. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, I had left the house before he arrived. तो एक एक्शन होने से पहले दूसरा एक्शन हुआ है। कौन सा एक्शन होने से पहले? बिफोर ही अराइव्ड I had left the house. तो दो एक्शन, बिफोर ही अराइव्ड I had left the house. So I होगा आपका फर्स्ट एक्शन एंड सेकेंड एक्शन है आपका he arrived. नाउ यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल में भी समझेंगे, he had finished writing the letter before you came in. कितने एक्शन है? दो एक्शन है। had finished writing the letter before you came in. अब दोनों ही एक्शन है, दोनों में ही वर्ब्स है। यहाँ पर लीव है आपका बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, और यहाँ पे अराइव है। ओके, सो लीव से हो गया लेफ्ट, अराइव से हो गया अराइव्ड। यहाँ पे आपका बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है फिनिश। अब फिनिश से हो गया आपका फिनिश्ड, एंड कम से हो गया केम। ठीक है, अब ऐसे ही हम देखेंगे सेंटेंस में, अगर दो एक्शंस हो रहे हैं देन वी कैन आइडेंटिफाई इट एज अ पास्ट परफेक्ट टेंस, और उसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब. ओके, नाउ we use past perfect tense for a past action that started in the past and continued up to a fixed time in the past. Example, when I reached there the bus had left already. अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक past perfect tense वाला सेंटेंस है? देखिए यहाँ पे दो एक्शन हो रहे, I reached there, the bus had left already.
कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे दो एक्शन है, क्योंकि दो वर्ब्स है। यहाँ पे देखिए रीच का V3 फॉर्म है रीच्ड एंड लीव का V3 फॉर्म हो गया लेफ्ट। V3 फॉर्म क्या है बच्चों? आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, क्योंकि हम पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं इसीलिए पास्ट पार्टिसिपल को हम V3 फॉर्म बोलते हैं ऑफ द वर्ब। नाउ सेकेंड देखिए, आई हैड स्टेड अवे फ्रॉम जंक फूड फॉर अ मंथ। आई हैड स्टेड अवे। ठीक है, आप वर्कशीट 3-5 करेंगे। Fill in the blanks with the past perfect tense of the verbs given in the brackets. First, they dash eat before we arrived. They had eaten. अब past perfect tense का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? हमारा होगा subject plus your had plus the V3 form of the verb. Second, Raina dash meet Sachin yesterday. Raina had met. मीट का हो जाएगा V3 फॉर्म मेट। ही डैश लिव इन थाईलैंड बिफोर ही वेंट टू सिंगापुर। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट ही प्लस हैड प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब लिव जो हो गया लिव्ड। ही हैड लिव्ड, LIVED लिव्ड। व्हेन वी अराइव्ड एट द थिएटर द प्ले डैश स्टार्ट। द प्ले हैड स्टार्टेड। ठीक है, अब हम करेंगे आपका फिफ्थ वाला। शी डैश फॉर द प्ले फॉर अ वीक। शी सब्जेक्ट हैड प्रैक्टिस्ड। प्रैक्टिस्ड का स्पेलिंग है PRACTICED। प्रैक्टिस्ड। शी हैड प्रैक्टिस्ड फॉर द प्ले फॉर अ वीक। Number 6, they dash be in Udaipur for 6 months before they moved to Mumbai. They had been. He dash finish his assignment before evening. He had finished. हम बस सिंपली फॉर्मूला को ही फॉलो कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 फॉर्म। यहाँ पर भी 6th में देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 फॉर्म ऑफ बी है बीन। 8th वाला देखेंगे, दे डैश स्टडी फॉर द होल नाइट। दे सब्जेक्ट हैड studied, STUDIED, studied for the whole night. Okay, next we will do your worksheet number 6. Fill in the blanks with the past perfect tense of the verbs given in the brackets. First, Pinku dash agreed to give his sister the eraser before she cried. Past perfect tense of the verbs given in the brackets. So Pinku subject had agreed. एग्री का हो गया, एग्रीड हो गया आपका V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब एग्री। नाउ वी डैश स्टैंड अप टू विश अ क्लास टीचर इन द मॉर्निंग। वी हैड स्टूड अप। स्टैंड का हो गया V3 फॉर्म स्टूड। वी हैड स्टूड अप टू विश अ क्लास टीचर इन द मॉर्निंग अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 फॉर्म। नाउ दे डैश बिगिन टू प्ले ऑलरेडी। दे सब्जेक्ट फॉलोड बाय हैड, बिगिन का हो गया बिगैन। दे हैड बिगैन to play already. Begun. They had begun to play already. 4. The carpenter dash fixed the chair before evening. Carpenter subject followed by had and fix का V3 form fixed. So the carpenter had fixed the chair before evening. ऐसे समझ के कीजिए आप। Mohit dash helped the old woman before I arrived. Mohit subject followed by had followed by V3 form of base verb help हो गया helped. नेक्स्ट 6th, शी डैश पाइल अप द बुक्स बाय आफ्टरनून। शी सब्जेक्ट उसके बाद क्या आता है हैड आता है फिर V3 फॉर्म। शी हैड पाइल्ड अप द बुक्स बाय आफ्टरनून। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट्स। पास्ट टेंस आपका यहीं पे ख़त्म होता है। हमने पढ़ा पास्ट टेंस क्या है, कितने तरह के पास्ट टेंसेस हैं और कैसे हम उनको वो फॉर्मूला डाल के इनको अप्रोच कर सकते हैं एक्सरसाइजेस को। इफ़ यू लाइक माय चैनल स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नोटिफिकेशन बटन ज़रूर ऑन रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल स्टूडेंट्स। थैंक यू।